बात करेंगे गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व की। इसके साथ ही बात होगी सीएम योगी की उस पहल की जिसमें माफियाओं की कब्जे वाली जमीन पर लोगों को फ्लैट्स बनाकर सौंपे गए हैं। इसके साथ ही जानेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा के विशेष महत्व को। इसके बाद आपको दिखाएंगे मथुरा में व्रजराज उत्सव की धूम। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव से। गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व सीएम योगी ने प्रकाश उत्सव में की शिरकत। वहीं गुरु नानक देव जी के भारत के आध्यात्मिक महापुरुष योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु नानक देव जी की भारत के आध्यात्मिक महापुरुष हैं और रहे हैं और गुरु नानक देव जी ने जातिगत भेदभाव को खत्म किया, मेल मिलाप से सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। अहम खबर आपको साझा कर रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व पर इन बातों का जिक्र किया। वहीं सीएम योगी ने प्रकाश उत्सव में की शिरकत। गुरु नानक देव जी भारत के आध्यात्मिक महापुरुष सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि गुरु नानक देव जी ने जाति भेदभाव को खत्म किया। आस्था पर प्रहार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। अब खबर माफियाओं पर प्रशासन की सख्ती और जनता की खुशी को लेकर। दरअसल लखनऊ में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट अब 72 गरीब परिवारों को आवंटित किए गए। इसी के साथ प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का शुभारंभ हुआ। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त हजरतगंज डालीबाग की कीमत जमीन पर बनाए गए हैं। इस दौरान 72 परिवारों को सीएम योगी ने नए घरों की चाबी सौंपी और माफियाओं के समर्थकों को भी चेतावनी दी। यह रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बने ईडब्ल्यूएस के 72 परिवारों को फ्लैटों का आवंटन किया गया। इस आवंटन से प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है। ये फ्लैट माफिया मुख्तियार अंसारी के कब्जे से मुक्त जमीन पर बनाए गए हैं। आवंटन पत्र वितरित करने और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में कुख्यात माफिया से खाली कराई गई जमीन पर आवास आवंटन के इस कार्यक्रम में जुड़ रहा हूँ। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये संदेश है कि किसी गरीब की सार्वजनिक संपत्ति पर, किसी सरकारी भूमि पर अगर माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो हमने यहाँ किया और प्रयागराज में पहले किया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है
कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। तो वही इस दौरान सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अब इन माफियाओं से सहानुभूति रखते हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये वही माफिया है जो भारत के संविधान का अपमान करते थे, इनके लिए अपराध मायने रखते थे, अपराध से छाती ठोककर उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। पूरे प्रदेश में हर जगह ये माफिया हावी थे, लेकिन अब ये माफिया जिस भाषा में समझते हैं उन्हें उसी भाषा में समझाया गया। आज यूपी की कानून व्यवस्था को मॉडल के तौर पर जाना जाता है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा, और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकता वन में 72 परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए हैं। माफिया मुख्तार ने अवैध रूप से हजरतगंज के डालीबाग के पास बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था। बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका विवरण कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि एक सपना साकार हुआ। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम विकलांग हैं, हमेशा से मेरी मम्मी ने मेरी बहुत मदद किया है, हर संघर्ष उन्हीं से मैंने सीखा है करना। और आज अपना घर होने से ये लग रहा है कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती हूँ, खुद के बल पर। बस यही एक सपना था जो पूरा हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि जोगी जी ने हमको घर दिया, मिला, सपना पूरा किए। इतना दिन ले नहीं, सपना नहीं था कि नहीं मिलेगा घर, अब होगा। अब अपना घर हो गया, बच्चों के लिए, रहने के लिए, मेरे लिए। नहीं कभी ना कि मिली जोगी जी सरकार देंगे हमको घर। अब अपने कमाई से जो रहे कि भगवान कहिया देंगे कि घर ले लें, रहें। आज कितना खुश महसूस, आज इतना खुशी बा कि अब क्या कहें आपसे। बहुत जीवन की सबसे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो सर लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा बिना मकान के, लेकिन योगी जी की कृपा से वो सपना मेरा पूरा हो गया। जो मैंने कभी सोचा था कि मेरा मकान हो लखनऊ में, मैं भी अपने बच्चों को वहाँ पे रख सकूं, बस इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चे कहाँ हैं और उनको कैसा लग रहा है, या उनसे वो भी बहुत खुश हैं, वो भी बहुत खुश हैं। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। यहाँ एक फ्लैट की कीमत 10,70,000 रुपए है। मंगलवार को लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
अब आपको ले चलते हैं अयोध्या धाम। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक कार्तिक पूर्णिमा पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु, शिव और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा, स्नान, दान और दीपदान के लिए जाना जाता है। अयोध्या में तो आस्था का अपार सैलाब उमड़ पड़ा है। सरयू नदी के घाटों पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस स्नान को लेकर कैसा है श्रद्धालुओं का उत्साह और प्रशासन की तैयारियां, देखें इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु, शिव और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा, स्नान, दान और दीपदान के लिए जाना जाता है। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर आस्था का अपार सैलाब उमड़ा, जहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सरयू या गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्नान का शुभ मुहूर्त रहा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे शीतल जल में डुबकी लगाने पहुंचे थे। नगर निगम ने 250 सफाई कर्मियों की 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई है। साथ ही 25 जगहों पर पेयजल, शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ से बगल में ही पड़ता है और हम लोग रात यहाँ पे 12:30 बजे ही आ गए थे और लगभग 2:30 बजे हम लोग स्नान कर चुके हैं। सर बहुत ज्यादा भीड़ है और श्रद्धालुओं का मतलब लगातार आप कह सकते हैं रात में 10 बजे से लोग आ ही रहे हैं और अभी भीड़ और ही बढ़ गई है। मतलब मॉर्निंग से और ही ज्यादा भीड़ दिख ही रही है और लगातार मतलब पूरा अभी सरयू घाट पूरा भरा हुआ है। लोग स्नान करते ही जा रहे हैं और काफी और मतलब पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। और हाँ, आने और जाने का अलग अलग पूरा इन लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से। हम लोग आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए आए थे, तो यहाँ हमने देखा श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है, लेकिन सरकार ने इंतजाम भी खूब बढ़िया कर रखा है, जिससे हम लोगों को कोई असुविधा नहीं हुई। जगह जगह पे जो है सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया है, हर चीज की व्यवस्था की गई है। हम लोगों को आराम से आए और स्नान किया, फिर मंदिर में गए, जल चढ़ाया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। कैसा नजारा दिख रहा है? नज़ारा बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। ये यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर लोग इतने श्रद्धालु आ चुके हैं, बहुत लोग जो आकर के यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं और भीड़ बहुत है यहाँ पे। ये कार्तिक पूर्णिमा ये शंकर जी का स्नान की मान्यता होती है। इस अवसर पर रात में स्नान पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पर। तो उधर अयोध्या डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि ये उत्सव कल रात 9 बजे शुरू हुआ और देर शाम तक जारी रहेगा। कल रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती सहित व्यापक व्यवस्था की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात है और निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का शुभ अवसर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव रहता है, जहाँ पर कि लोग सरयू के तट पर आकर स्नान करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाते हैं। कल रात को 9 बजे से ही मुहूर्त लग गया था और आज देर शाम तक चलेगा और कल रात से ही लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। हम लोगों ने भी इसके लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं। बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ड्यूटी लगाई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर हम लोगों ने हमारे सीनियर अफसर्स को तैनात किया है। ड्रोन और सीसीटीवी को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग सर्विलांस कर सके और जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड है। कहीं पर भी भीड़ बढ़ती है तत्काल यहाँ से अधिकारी जाते हैं, वो भीड़ को नियंत्रण करते हैं। अभी तक काफी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है और हमारा जो अनुमान है कि देर शाम तक भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कि लोग जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर मुख्यतः नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी मंदिर है और मठ है जहाँ पर लोग जाते हैं, रुकते भी हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र को हमने जोन्स में बांटा हुआ है, हनुमानगढ़ी जोन, कनक भवन जोन, राम जन्मभूमि जोन, इस प्रकार से। और ट्रैफिक व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। जहां पर भीड़ की अनुमान ज्यादा है वहां पर हम लोगों ने
बैरिकेडिंग की है, वहाँ सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं, वहाँ पर एडिशनल ड्यूटीज लगाई है और इस प्रकार से प्रयास किया है कि किसी प्रकार से भी भीड़ जो है वो अनियंत्रित ना हो और आने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएं। स्नान के बाद श्रद्धालु नागेश्वर नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जा रहे हैं, जिसके लिए डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में विभाजित किया गया है। अयोध्या में कल्पवासी यानी एक माह के व्रत रखने वाले भी परिक्रमा पूरी कर स्नान में शामिल हुए। यह पर्व देव दिवाली के रूप में भी मनाया जा रहा है, जहां सरयू तट पर लाखों दीप जलाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबरों में अब रुख करते हैं मथुरा का। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में 11 दिवसीय ब्रज राज उत्सव की धूम मची हुई है। भक्ति, संस्कृति और कला का अनुपम संगम ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इसे 26 अक्टूबर से शुरू किया है। कल रात का मुख्य आकर्षण मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका यशोदा कृष्ण मां यशोदा के वात्सल्य भाव और बाल लीला ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। कैसी रही सांसद हेमा मालिनी की प्रस्तुति और प्रशासन का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में चल रहे 11 दिवसीय ब्रजराज उत्सव में भक्ति, संस्कृति और कला का संगम हो रहा है। यह उत्सव ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने किया है, जो 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है। उत्सव का थीम ब्रज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करना है, जिसमें भजन संध्या, नृत्य नाटिका, कवि सम्मेलन और हस्तशिल्प प्रदर्शनी शामिल है। कल रात का मुख्य आकर्षण मथुरा के सांसद हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका यशोदा कृष्ण रही, जिसने दर्शकों को मां यशोदा के वात्सल्य भाव और बाल लीला से भाव विभोर कर दिया। हेमा मालिनी ने यशोदा की भूमिका निभाई, जिसमें बाल कृष्ण की शरारतें, माखन चोरी, यमुना स्नान और मां के स्नेहपूर्ण डांट जैसे प्रसंगों को भरतनाट्यम शैली में चित्रित किया गया। मथुरा की सांसद ने अपने साथी कलाकारों के साथ मातृत्व की कोमलता और कृष्ण के बाल रूप की नटखट छवि को जब मंच पर पेश किया तो वहां मौजूद लोग देखते ही रह गए। मुझे ये ब्रज में ब्रजराज उत्सव करते हुए इतना आनंद हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से हम आज यशोदा कृष्ण का पूरा प्रस्तुति किया है और अलग अलग स्टेज के भगवान कृष्ण का साथ करने का अवसर मिला, तो बहुत ही एक इमोशनल फीलिंग हो रहा था। एज अ मदर यशोदा का रोल इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोल, वो मुझे करने का मिला। ये देखिए कितने सुंदर बच्चे हैं ये लोग, इन सबको ट्रेन करके दिया। एंड देन ब्रजराज उत्सव हमारी कला, संस्कृति, परंपरा को आगे बढ़ाने का एक उद्देश्य के साथ ये किया जा रहा है, ताकि कला जीत रहे हमारे पूरा मथुरा वृंदावन में, ब्रज की कला को भी आगे बढ़ाने का। तो इतना अच्छा एक अवसर है ये, और इसलिए और बहुत सारे लोग पूरे देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर परफॉर्म किया। कोई महाराष्ट्र से, कोई बम्बई से, कहाँ से आ रहे हैं सब। दे ऑल फील सो हैप्पी टू परफॉर्म। और मैं बहुत धन्यवाद भी करते हैं हमारे ब्रजवासियों के, सब लोगों ने आके इस कार्यक्रम, सारा 10 दिन का इस कार्यक्रम को देखा और सराहा, और थैंक यू सो मच। इसको लेकर आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि हेमा मालिनी की प्रस्तुति को देखने बड़ी संख्या में लोग आए थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आए दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया है। इसमें एक अत्यंत ही शानदार प्रस्तुति माननीय सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी रही है, जहां यशोदा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता हुआ ये नृत्य नाटिका यहाँ प्रस्तुत हुई और हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। ये बिल्कुल ही अद्भुत प्रस्तुति रही है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध है, क्योंकि इस कार्यक्रम में काफी संख्या में दर्शक आ रहे थे, तो यातायात व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट सुनिश्चित कराया गया था। दर्शकों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी भरपूर व्यवस्था की थी और आगे भी जो महोत्सव चल रहा है इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई।
बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हेमा मालिनी ने ब्रजराज उत्सव में भगवान कृष्ण की भक्ति रस में डूबकर नृत्य किया है। वह पहले भी इस उत्सव में भाग लेती रही है। साल 2023 में मथुरा सांसद ने मीराबाई के जीवन पर आधारित नृत्य नाटक प्रस्तुत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वह इंदिरापुरम के ओयो होटल में युवक ने की आत्महत्या। कमरे में शराब और लैपटॉप, फोन बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 27 वर्षीय रजत प्रताप सिंह भाटी के रूप में हुई है पहचान। वहीं मेरठ जिले का रहने वाला था युवक। नोएडा की एक निजी कंपनी में करता था नौकरी। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां कमरे में शराब और लैपटॉप, फोन बरामद हुए हैं और 27 वर्षीय रजत प्रताप सिंह भाटी के रूप में हुई है पहचान। मैं आपको बता दें कि मेरठ जिले का रहने वाला था युवक और नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करता था। आपको बता दें कि इंदिरापुरम के एक ओयो होटल में युवक ने आत्महत्या की है और कमरे में शराब और लैपटॉप, साथ ही साथ फोन भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 27 वर्षीय युवक का नाम रजत प्रताप सिंह भाटी के रूप में इसकी पहचान हुई है और मेरठ जिले का रहने वाला था यह युवक। नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करता था और मेरठ जिले का रहने वाला था। आपको बता दें कि 27 वर्षीय रजत प्रताप सिंह भाटी के रूप में हुई है युवक की पहचान। इंदिरापुरम के ओयो होटल में आत्महत्या, युवक ने की है आत्महत्या और कमरे में शराब और लैपटॉप, फोन बरामद किए गए हैं। निर्माणाधीन 2-3 मंजिला मकान की दूसरी तीसरी मंजिल पर लेंटर डालने का काम चल रहा था। कमजोर शटरिंग टूटने से पूरा लेंटर मलबे के साथ गिर पड़ा। एक मजदूर मलबे में दब गया और मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के निर्माणाधीन मकान की बालकनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं इस घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। इस इमारत पर 3 लोग काम कर रहे थे। इस घटना में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम राम कुमार है। बताया जा रहा है कि वे छत पर कुछ लगा रहे थे, तभी दीवार और छत गिर गई, जिससे। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।